जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आराधना भवन की बाइबल शिक्षा में हम स्वागत करते हैं। एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई लोगों का सवाल है, परमेश्वर क्या हमसे बात करते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर कैसे बात करते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं? आज उन विषयों का एक रूपरेखा मैं आपको देना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना के साथ इस वचन मनन शुरू करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन मनन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन तेरा है, सुनने वाला तेरा है, बोलने वाला तेरा है। इस वचन को समझने के लिए हमें सहायता कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, यीशु की सामर्थी नाम में आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। इब्रानी 4:12 में, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 पद में आप देख सकते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। दूसरा है, हम देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बात करता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 3 तक आप पढ़े, ये आपको मिल जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करते हैं। और तीसरी है, हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा बात करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। यूहन्ना 14:26 में आप देख सकते हैं, इस बात को स्पष्ट लिखा है, पवित्र आत्मा एक सहायक, आपको बात करने वाला, सहायता करने वाला। चौथी बात हम देखते हैं, प्रार्थना में प्रभु हमसे बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते भी हैं और परमेश्वर हमसे बात भी करते हैं। प्रार्थना का मतलब ही परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। तो परमेश्वर की आवाज सुनने का सबसे अच्छा उत्तम तरीका प्रार्थना है। और पांचवी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परिस्थिति के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हम देख सकते हैं यूहन्ना नबी 1 अध्याय का 17 पद देखिएगा। परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर यूहन्ना नबी से बात किया। कई जगह में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर, प्रेरितों के काम 16 पद से भी हम देखेंगे परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और अगला जो मैं बताना चाहता हूं, छठवीं बात यह है, परमेश्वर की दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा हमसे परमेश्वर बात करता है। एक विवरण नहीं दे रहा हूं, संक्षिप्त में इन बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर के दासों के द्वारा हम देख सकते हैं निर्गमन 18:19 और 20 में इत्रो के द्वारा मूसा से परमेश्वर ने बात किया। और परमेश्वर अन्य लोगों को भी हमसे बात करने के लिए नियुक्त करते हैं। जब आप निराशा में हैं, कोई प्रभु के दास आपके घर में आते हैं, आपसे वचन सुनाते हैं, परमेश्वर को वाणी आपको सुनाते हैं। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करते हैं। नबी या भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का मुंह कहलाते हैं। आमोस की पुस्तक हम देखेंगे 3 अध्याय का 7वां पद में यह बात को स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर सारे बातें अपने नबियों को प्रकट करके ही बात करते हैं, याद रखिएगा। और अगला हम देखेंगे दर्शन और स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। कई लोग दर्शन देखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन समझते नहीं परमेश्वर ने बात किया और कुछ हुआ है। परमेश्वर दर्शन के द्वारा भी, स्वप्न के द्वारा भी हमसे बातें करते हैं। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मत्ती का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, प्रेरितों के काम 27 और प्रेरितों के काम 12 हम देख सकते हैं कुरनेलियुस से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा बात किया, पतरस से बात किया, पौलुस से बात किया, मरियम से बात किया, जकरिया से बात किया। स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा, सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। हम देख सकते हैं वचन संहिता 19 का 1 और 2 में देखिएगा, आकाश और कई वचन इन तरह बातों को लिखा है जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं।
मैं विश्वास करता हूं जो 10 बातें मैं आपके सामने रखी है, एक और बार बोल के मैं समाप्त करूंगा। वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं और यीशु मसीह के द्वारा बात करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, नबियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और दर्शन और सपना के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा बात करते हैं और आखिरी में प्रकृति के द्वारा प्रभु बात करते हैं। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर से बात करके तरसने वाला व्यक्ति है तो ये बातें आपके लिए आशीष होगा। जरूर हमें संपर्क कीजिए, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। परमेश्वर हमसे बात करते हैं, इसलिए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हमने परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं इस विषय में सीखा है। इस बात को समझकर आने वाले दिनों में प्रभु के साथ और गहरा रिश्ते में बढ़ने के लिए सभी को सहायता कर, सुनने वाला सभी को आशीष देने के लिए धन्यवाद। ये वचन शैतान चुराने ना पाए, यीशु की सामर्थ्य नाम से मांगता है सुरगढ़ का पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की। मारा दाता।